नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जिसमें कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। देखिए, हमारा आज का विषय है री की मात्रा और र। वैसे तो ये दोनों ही वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हैं, अलग हैं, किंतु दोनों वर्ण के नीचे लगते हैं व्यंजन के, और कुछ हद तक, बहुत नहीं, कुछ हद तक समान है, इसलिए भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां ध्यान रखने की ये बात है, देखिए री स्वर की मात्रा है, ये स्वर है, और यह व्यंजन है, रा है। स्वर री की मात्रा, जब इस तरह से, इसका एक उदाहरण भी हमने लिख दिया है, गृह और ग्रह, इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट है। अब देखिए, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने अन्य स्वरों की मात्राओं को भी यहां पर दर्शाया है। इन पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। देखिए, स्वरों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं। ये ह्रस्व आ है, इसकी अपने आप में स्वतंत्र रूप से दिखने वाली कोई भी मात्रा इस तरह से नहीं होती है, और यदि किसी व्यंजन के साथ किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है तो समझ लीजिए उसमें ह्रस्व आ होता है। ये हमारा आप सब जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि क इस तरह से ये वर्ण लिखा हुआ है तो इसमें समझिए कि क और अ, ये दोनों वर्ण समाहित होते हैं, और पहले से ही इसमें समाहित है। दीर्घ आ की मात्रा साफ दिखती है, आ छोटी की मात्रा इस तरह से होती है, ह्रस्व ई की, दीर्घ ई की मात्रा इस तरह से होती है, उ ऊ। अब यहां हमारा मुख्य जो बिंदु है, विषय है, वो ये है, री की मात्रा इस तरह से लगती है। इसको हाईलाइट भी कर दिया है। इस तरह से ये री एक स्वर है और इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। ये ए, आई, ओ और औ, ये मात्राएं, इनके लिए हमने देखिए प्रयोग के उदाहरण भी दे दिए हैं। क, का, की, कु, री, के, कई, को, कौ, और इस तरह से ये उदाहरण है। स्पष्ट है, यह जो नीचे लगी हुई है, ये री स्वर की मात्रा है, ये स्वर की मात्रा है। इसके अन्य उदाहरण हैं, इस प्रकार के अन्य प्रयोग हैं इसके, कृष्ण, गृह, वृक्ष, पृष्ठ आदि आदि जो भी है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं ऐसे, क्योंकि स्वर है, बहुत सारे शब्दों पर यह मात्रा लगती है। अब अगला हमारा बिंदु है र। ये स्पष्ट रूप से समझिए, ये र है, किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरह की तिरछी रेखा के रूप में र का प्रयोग होता है। देखिए, होता यह है कि यदि किसी व्यंजन के बाद, मतलब आधे व्यंजन के बाद, ऐसे कहिए या कहिए हलंत व्यंजन के बाद या स्वर रहित व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के तुरंत बाद यदि स्वर ना हो, र आए, यदि आधे व्यंजन के बाद र आता है तो वह र उस व्यंजन के नीचे पहुंच जाता है, नीचे उसका प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि क के बाद ऐसे स्वर रहित है, ये हलंत है, चाहे तो ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, बात एक ही है, ऐसे लिख लें, ये एक ही बात है। यदि इसके बाद र आता है, रा, तो ये र इसके नीचे पहुंच जाता है और इस तरह से पदेन रूप में लग जाता है, मतलब उस व्यंजन के नीचे इसका प्रयोग हो जाता है। और यहां एक चीज और ध्यान दिलवाने की है कि देखिए, यह स्थिति केवल रा के साथ में ही लागू नहीं होती, बल्कि अन्य व्यंजनों के साथ में भी लागू होती है। मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊं,
यदि दो के आपने इस तरह से प्रयोग देखा होगा, इस तरह से प्रयोग देखा होगा, द्वारा, द्वार, इस तरह के शब्द देखे होंगे। इसमें भी देखिए द के बाद, द के बाद तुरंत बाद बिना स्वर के वह आया है, तो वह द के नीचे लग गया है, ये स्थिति हुई है, ये स्थिति थी ऐसे, ये तो ये वह नीचे लग गया। इसी तरह से का के तुरंत बाद र आया है, तो र उसके नीचे पदेन रूप में लग गया है। यहां एक बात और ध्यान दिलवाने की है, ध्यान रखने की आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर क आधा है और र पूरा है, जैसा कि दिख रहा है। ग्रह शब्द में भी यहां पर ग आधा है और र पूरा है। देखिए ग्रह ग प्लस र प्लस अ। अब यहां पर र में अ मिलेगा तो रा तो पूरा हो जाएगा, हा में आ मिलेगा हा पूरा हो जाएगा। गा के बाद आ नहीं है, मतलब गा आधा है, मतलब गा आधा है, रा पूरा है। जबकि यहां पर भ्रम कई बार ये हो जाता है छात्र छात्राओं को कि यहां पर ग पूरा है और र आधा है। तो ध्यान देने की आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर ग आधा है और र पूरा है। इसी तरह से प्रश्न, यहां पर प आधा है और र पूरा है। प के तुरंत बाद, हलंत प के तुरंत बाद, आधे प के तुरंत बाद र आया है, तो इसलिए र प के नीचे प्रयुक्त हुआ है प प्लस र प्लस अ प्लस श प्लस न प्लस अ, और इस तरह से ये बनता है। इसी प्रकार से कोई भी कई हमें अन्य प्रयोग भी मिलते हैं, कई अन्य हमको संयुक्त वर्ण मिलते हैं। जैसे मान लीजिए द्य है, द्य, द्य, इसमें द यहां तक द है और नीचे य है, तो द यहां पर य पूरा है और द आधा है। इस तरह से युद्ध, युद्ध आपने लिखा देखा होगा, तो इस तरह से आपने लिखा देखा होगा, दा के नीचे धा लिखा हो देखा होगा। यहां भी देखिए, यहां भ्रम की स्थिति यह होती है कि द पूरा समझते हैं और धा आधा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वर्ण नीचे प्रयुक्त होता है वह पूरा होता है, जो ऊपर प्रयुक्त होता है वह आधा होता है। और इस तरह से ये स्थिति है। हम देखते हैं कि जो स्थिति इन शब्दों में प्रयुक्त हो रही है, लागू होती है, वही चीज यहां पर लागू हो रही है, और इस तरह से ये प्रयोग बनता है। ध्यान रहे, यह र है मतलब व्यंजन है, और यह स्वर है, रि है अर्थात स्वर है। ये दोनों अपने आप में पृथक हैं, भिन्न है, स्वतंत्र हैं। तो अब ये भ्रम की स्थिति नहीं रहती है कि स्वर और व्यंजन अपने आप में अलग हैं। और ध्यान रखें एक बात और, कई बार बच्चे बोलते हैं, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको रा की मात्रा बोल देते हैं। देखिए रा की मात्रा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि र व्यंजन है और व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। ये स्वर की री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, किंतु ये रा की मात्रा नहीं है, ये री की मात्रा है। री जो है वो स्वर है और स्वरों की मात्राएं होती हैं, जबकि व्यंजन की, किसी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो फिर एक बार ध्यान दिलवा दिया जाए आपको कि ये री की मात्रा है और ये रा है। आशा करते हैं ये विषय स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।